Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज लेटेस्ट CBSE का जो करिकुलम है 2021-22 रिलीज़ किया गया है, सभी सब्जेक्ट्स का है। उसमें मैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। दैट इज़ लेटेस्ट CBSE करिकुलम फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 21-22, जो कि हमारे 11th क्लास और 12th क्लास में इस साल पढ़ाया जाएगा। ये करिकुलम CBSE ने रिवाइज कर दिया है, क्योंकि पिछले साल कोविड पैंडमिक की वजह से ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। 33% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो जो रिड्यूस्ड सिलेबस था उसको फिर से इंक्लूड किया गया है और रिवाइज्ड सिलेबस आपके सामने CBSE ने रिलीज़ किया है अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट पर। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे CBSE की वेबसाइट से इस करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप ब्राउज़र खोल लीजिए और CBSE यहाँ लिख करके cbse.gov.in नई वेबसाइट है, इस पर चले जाइए और इसमें एकेडमिक वेबसाइट में जाइए। शैक्षणिक वेबसाइट जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ करिकुलम में जाइए, करिकुलम 2021 यानी कि 21 और 22, इस पर क्लिक कर दिया। सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में आ जाइए, देन एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये इसमें आ गए हम लोग। इसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है। कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये मेरा सिलेबस सामने आ गया। ठीक है, दिस इज योर सिलेबस। इसमें 11th और 12th दोनों का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड नंबर 065 2021-2022 का सिलेबस आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप ये डाउनलोड, यहाँ पर बटन है, यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछता है कि किस लोकेशन पर इसे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सीनियर सेकेंडरी 21-22 सेव कर दिया आपने। तो दिस सिलेबस हैज़ बीन डाउनलोडेड। दिस इज द प्रोसेस हाउ योर सिलेबस विल बी डाउनलोडेड। ओके, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। देयर आफ्टर सपोज आई हैव डाउनलोडेड द सिलेबस एंड ओपन दिस सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, डाउनलोडेड सिलेबस। सबसे पहले क्लास 11th का लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप ये देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, पहले यूनिट कंप्यूटर सिस्टम है। देन क्रिएट पाइथन प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये 11th क्लास का सिलेबस है। लिस्ट एंड डिक्शनरीज और पाइथन का फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। देन इसमें ये वाला जो कंटेंट है ये रिड्यूस कर दिया गया था लास्ट ईयर, इसे यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया गया। व्हाट इज डेटा एंड एनालिसिस यूजिंग NumPy, न्यूमेरिकल पाइथन इंक्लूड कर लिया गया। डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहले भी था, कुछ पोर्शन हटाया गया था, अब वो सारा पोर्शन इसमें आ गया है। RDBMS SQL। देन इमर्जिंग ट्रेंड, दिस वाज ऑलरेडी देयर। तो 11th क्लास से ये पोर्शन मेनली जो है NumPy रिड्यूस किया गया था, उसे इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आइए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होंगे, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फंडामेंटल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग 25 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल पाइथन NumPy से 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL को 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और इमर्जिंग ट्रेंड 5 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले भी ये आपका इसी तरह से कुछ था। ये न्यूमेरिकल पाइथन यहाँ पर आपका ये नया आ गया NumPy के नाम से। ओके, ये सभी चैप्टर्स और यूनिट्स के डिस्क्रिप्शंस हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या कंटेंट है, कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑल दीज, कंप्यूटर्स मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में है। सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग,
इंटरप्रेटर, इंटरएक्टिव, स्क्रिप्ट मोड, ये सारा चीज़ है। डेटा टाइप वगैरह, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इवेल्युएशन, एक्सप्रेशन, कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप कन्वर्जन, ये सारा होते हुए आपका लिस्ट में आ जाता है। लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, लिस्ट के फंक्शंस हैं। देन डिक्शनरी में डिक्शनरी के फंक्शंस हैं, डिक्शनरी कैसे क्रिएट किया जाएगा, डिक्शनरी पर क्या ऑपरेशन किया जाएगा। तो लिस्ट और डिक्शनरी पहले भी थी, फंडामेंटल पहले भी था, तो इसमें से आपका कुछ खास चेंज नहीं है। ये नया आपका आया, नया सेगमेंट यूनिट 3 डाटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई। This is new unit that was reduced earlier in the session 2020-21. This was reduced, now it is again included. इसी तरह से आपका यूनिट 4 डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, इसमें कुछ कुछ टॉपिक रिमूव किए गए थे, जैसे फॉरेन की है और ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये कमेंट्स रिमूव की गई थी, अभी फिर से आ गई हैं इसमें। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट फिर से आ गई। तो ये आपका 11th क्लास का सिलेबस है। फिर इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड, ये वाला सिलेबस, ठीक है। दैट वाज एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है। आ जाते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 8 मार्क्स। यहाँ न्यूमेरिकल पाइथन में स्पेशली जो है आपको 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल में भी वेटेज है। और क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग माईएसक्यूएल एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज 5 मार्क्स का है, ये प्रैक्टिकल फाइल है। और ये वाइवा वॉइस, तो इस तरह से 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये आपको ये सिलेबस मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो ये कुछ सैम्पल प्रोग्राम दिए गए हैं फॉर योर प्रैक्टिकल फाइल, इसको आप गो थ्रू हो जाइएगा। ये मैं जैसे जैसे कराऊंगा आपके सामने आएगा एक एक करके। These are few programs suggested by CBSE. Such type of program can be included in the programming file. आते हैं क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 12th के सिलेबस में जो जो पोर्शन जो है रिड्यूस किया गया था, उसे दोबारा इन्वॉल्व कर लिया गया है। मोस्टली क्रिएटिंग सीरीज, डेटा फ्रेम, यहाँ यूनिट वाइज आ जाते हैं। या ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। डाटा बेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये 25 मार्क्स का वेटेज है। ये एज इट इज जैसे पहले था वैसे, ये कोई चेंज नहीं है। बस खाली इस पैंडाज में कुछ सिलेबस इसमें इंक्रीज कर दिया गया। पैंडाज में और विजुअलाइजेशन में जो रिड्यूस किया गया था, उसे दोबारा वापस इंक्लूड कर लिया गया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 7 मार्क्स एज इट इज है। सोसाइटल इम्पैक्ट 8 मार्क्स एज इट इज है, कोई खास चेंज इसमें नहीं है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स हो रहा है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए, उसे यू कैन गो थ्रू दैट एंड देयर आफ्टर यू कैन सी द यूनिट्स। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज फर्स्ट। ऑलमोस्ट ये पूरा सिलेबस इसमें था पहले से भी, तो इसमें ज्वाइनिंग, मर्जिंग ये हटा दिया गया था। कॉन्केटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम्स ये रिमूव किया गया था, ये इन्वॉल्व कर लिया गया। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम फॉर प्रैक्टिकल्स ओनली, ये पहले से ही लिख दिया है, इसमें प्रैक्टिकल्स के लिए ही है ये केवल, ठीक है। और ये डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 2, ये पूरा सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था पिछली बार, अभी ये यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। मैक्स, मिन, काउंट, सम, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय यहाँ भी है, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग इंडेक्स, पिवोटिंग, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, ड्रॉपिंग एंड फिलिंग, इंपोर्टिंग डेटा बिटवीन माईएसक्यूएल डेटाबेस एंड पैंडास, ये बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया था, ये फिर से यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया आपके सिलेबस में। डेटा विजुअलाइजेशन में सब कुछ वैसे का वैसे ही है, केवल लाइन, बार और हिस्टोग्राम रखा गया था। पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट को रिड्यूस किया गया था, फिर से इसे इंक्लूड कर लिया गया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर। अगर मैं बात करूं डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल की, तो इसमें भी आपका सारा कुछ एज इट इज है। ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय तक ये आपका ऑपरेशन ऑन रिलेशंस ये रिड्यूस किया गया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन और ये सारे ऑपरेशन ये फिर से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें केवल इतना पोर्शन जो है वो रिड्यूस था, वो फिर से आ गया है।
और इधर जो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas, दिस पोर्शन वाज reduced and that has been included back in your syllabus. In data visualization, pie chart, frequency polygon, box plot and scatter plot was reduced and this is again included in your syllabus. So कुछ खास नहीं है इसमें, जो रिड्यूस किया गया था उसी को दोबारा इंक्लूड किया गया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एज इट इज़ है, उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सोसाइटल इम्पैक्ट में भी कोई चेंज खास नहीं है। दिस वाज एज इट इज़ अर्लियर ऑल्सो एंड सिमिलर हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर दी syllabus of IP class 12 session 2021-22 ऑल्सो। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोजेक्ट वर्क, जो भी है ये आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर के सिलेबस में। और ये प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स यूजिंग pandas एंड मैटप्लॉटलिब 8 मार्क्स का था, एसक्यूएल क्वेरीज 5 मार्क्स का था पहले भी। पहले जो है ये एसक्यूएल क्वेरी 7 मार्क्स का था, अभी 5 का कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क को बढ़ा करके ये 7 मार्क्स का कर दिया गया, ये 5 का था अभी पिछली बार आफ्टर रिडक्शन ऑफ दिस सिलेबस। दिस वाज ऑफ 5 मार्क्स। तो अर्लियर इसका जो 2 नंबर है प्रोजेक्ट का इसमें इंक्लूड था एसक्यूएल क्वेरीज में, अभी एसक्यूएल क्वेरीज को 5 का कर दिया गया और प्रोजेक्ट वर्क 7 का कर दिया गया। बस खाली इसमें इतना ही चेंज है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल के मार्किंग स्कीम में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में। और रेस्ट ये कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम है फॉर योर प्रैक्टिकल फाइल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्या सजेशन दिया गया प्रैक्टिकल फाइल के लिए। तो दैट्स इट अबाउट द लेटेस्ट सिलेबस दैट हैज़ बीन रिसेंटली released by CBSE for the session 2021-22, which was reduced last year in the syllabus of 2021 due to COVID-19 pandemic। तो उसे दोबारा से हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है एंड नथिंग मोर। इस तरह से आपने देखा कि ये सिलेबस किस तरह से आज रिलीज हुआ और कितना पोर्शन हमारे सिलेबस में दोबारा इंक्लूड किया गया है। इस सिलेबस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर लिंक दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे मैंने तरीका बताया CBSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए क्लास में आए हैं बच्चे, जो 11th में आएंगे या जो 12th में आए हैं, उनके लिए माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज देयर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।